नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कौन से एक ऐसे मिड कैप के बारे में जो कंसिस्टेंट है और पिछले काफ़ी समय से अच्छा चलता हुआ आ रहा है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि मैं 5, 7, 8 आपको एक लिस्ट बना के दे देता हूँ। आज हम यहाँ बात करेंगे एक सिंगल म्यूचुअल फंड की। ठीक है, अब इस सिंगल म्यूचुअल फंड की बात करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आप लोगों को कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो से। सिर्फ अगले 8-10 मिनट में मैं कह रहा हूँ आप वो चीज़ें सीख जाओगे, वो चीज़ें पता करके चले जाओगे इस वीडियो से जो शायद आपको घंटों की रिसर्च से भी ना पता लगे। ठीक है, तो कैसे, लेकिन एक प्रॉब्लम इस वीडियो से फिर भी आएगी। देखिए, जब हम एक फंड की बात करते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उसको एज एन एडवाइजरी ले लिया जाता है कि भाई ये फंड बोला गया है तो इसको तो लेना ही लेना है। तो ऐसी गलती ना करें। ये वीडियो सिर्फ आपको एक दिशा दिखाने के लिए है कि आप इस दिशा में रिसर्च कर सकते हैं। स्टिल डिसीजन आपका रहेगा कंप्लीटली उस फंड को बाय करना है या नहीं। डिसीजन कैसे लेते हैं वो भी इस वीडियो में सिखाऊंगा। अब ये चीज़ कोई नहीं सिखाता, लेकिन हम डिसीजन कैसे लेते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप अभी पिछले 5 साल में, जैसे ही इसको 5 ईयर्स कंप्लीट हुए, मैंने वीडियो बनाया था और जब पीछे करके बहुत सारे स्ट्राइक्स आ रहे थे वीडियोस पे, तो एक वीडियो ये भी था जिसमें स्ट्राइक आया था और चैनल से हटा दिया गया था। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो पिछले 5 साल में से 4 बार कैटेगरी एवरेज को इसने बहुत आराम से बीट किया है। उसके साथ वाइट ओक भी है, लेकिन वाइट ओक का टाइम ड्यूरेशन अभी 5 ईयर्स हुआ नहीं है, इसलिए हम उसको उस कैटेगरी में ऐड नहीं करेंगे। अब एक चीज़ और देखी जाए ना, तो यहाँ पे निप्पॉन, इन्वेस्को, आदित्य बिरला, मोतीलाल, ये सब अच्छे चलते आए हैं लॉन्ग रन में। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या रही है इनके अंदर कि 3 में से 2 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। ठीक है, मोतीलाल ने 2025 में नहीं किया, उससे पहले 4 साल तक कर रहा था। और आदित्य बिरला हर अल्टरनेट ईयर पे कर रहा है, तो इसको मैं वैसे भी नहीं लेना चाहता। इन्वेस्को लास्ट 2 ईयर से कर रहा है, उससे पहले 2 साल नहीं कर रहा था, तो इन्वेस्को भी ऑन ऑफ रहा है। निप्पॉन इंडिया 1 साल पहले, फिर 1 साल नहीं करा, फिर उससे पहले 3 साल कर रहा था। तो ये इन फंड्स के अंदर ये जो 4 मैं बोलता हूँ ना कि हमेशा ये चौकड़ी साथ रहती है, क्योंकि जब नंबर हम देखते हैं तो ये सारों साथ रहते हैं और चारों चलने वाले फंड हैं। और मिराई एसेट काफ़ी समय से, मतलब लास्ट 3 ईयर्स में 2 बार नहीं चला। एडलविस मिड कैप फिर से वही स्मॉल कैप वाला परफॉर्मेंस, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में अपने कैटेगरी एवरेज को कभी बीट नहीं किया। तो जब कोई चीज़ इतनी अच्छी होना, तो उससे ज़्यादा संभलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको आँख बंद करके रख लोगे तो एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब निकलना है। और यहाँ पे एक और फंड की बात करें तो सुंदरम मिड कैप भी बहुत अच्छा फंड है। लास्ट 4 ईयर्स में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ आया है। तो अगर मैं इस वीडियो से 4 फंड कुछ उठाना चाहूँ तो कौन कौन से होंगे? ITI, जिसने 5 में से 4 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और अगर मैं इन्वेस्को की बात करूँ तो लास्ट 2 ईयर्स में, क्योंकि उन 4 में से जो 3 साल में से 2 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करा है, तो मैं उस फंड को लेना चाहूँगा जिसने रिसेंट में अच्छा किया है। तो इन्वेस्को ने ये किया है, एडलविस ने लास्ट 5 ईयर्स में, सुंदरम ने 4 साल में। अब मैं इस लिस्ट से सुंदरम को बाहर इसलिए करना चाहूँगा कि सुंदरम का जो परफॉर्मेंस वाला मतलब क्राइटेरिया है ना, या उसका जो एक बैकग्राउंड रहा है, वो बहुत ख़राब रहा है। तो इस वीडियो से आपको 3 मिड कैप हम डिटेल में रिसर्च करेंगे और इसमें से सिलेक्ट करेंगे सिर्फ सिंगल वन। और आप अगर इन तीनों में से सिलेक्ट करते कोई भी, तो एक एक लाइन में आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आप बाकी मतलब वीडियोस भी देखते हैं, तो अगर आप आंसर दोगे तो आपका ज़रूर रिव्यू हो जाएगा। और लेकिन छोड़ो, अब इस चीज़ को छोड़ो, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिनको लगता है कि यार रिव्यू वन टाइम चीज़ है, हमें लॉन्ग रन में कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी कंटिन्यूसली हेल्प करता रहे, मैनेजमेंट अगर आपको चाहिए, स्क्रीन पे नंबर है। आप अगर म्यूचुअल फंड में वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, अपने गोल्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो फंड्स चाहते हैं जो आपके लिए सूटेबल हों, तो उसके लिए आप नीचे सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या है आपके साथ कि आपके पास टाइम नहीं है या नॉलेज की कमी है, आप कभी कभी वीडियोस देख पाते हैं, तो ये नंबर आपके लिए यूज़फुल होगा। और कैसे यूज़फुल होगा? रिव्यू मिलेंगे टाइम टू टाइम आपको, ठीक है। और कभी अगर कोई ऐसा फंड जो आपके लिए सूटेबल नहीं रहा, तो उसको कैसे चेंज करना है, गाइडेंस स्टेप टू स्टेप, कभी लमसम करना है, टैक्स हार्वेस्टिंग, सब चीज़ों में आपकी हेल्प मिलेगी, जिससे आपके रिटर्न्स और रिस्क दोनों अच्छे मैनेज हो पाएंगे। होपफुली अब समझ गए होंगे। अब लास्ट वीडियो में आगे चलते हैं। अब इन 3 फंड की अगर मैं बात करूं, तो इन
तीनों ने ही अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सा ITI लॉन्ग रन में पीछे है। लास्ट 1 ईयर में सब ने एक FD जितने 6 से 7% रिटर्न दिए हैं और लास्ट 3 मंथ्स में भी सब ने रिटर्न ठीक ठाक ही दिए हैं। इन तीनों में आगे अगर देखा जाए तो रिस्क सबसे कम किस में है? एडलवेस में, ठीक है, लेकिन इन दोनों का बीटा 1 क्रॉस कर गया है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है और यहाँ पे वीडियो ख़त्म भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं इस फंड को विनर घोषित कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ और, अभी कुछ और चीज़ें आगे देख लेते हैं। फाइनेंस सेक्टर में सबसे कम एक्सपोजर इसका है। मैं हमेशा ये चीज़ क्यों कंसिडर करता हूँ? क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में फाइनेंस सेक्टर का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इसके पास वो कम है। और अगर मैं बात करूँ, अब हमने ये देखा कि ये अपना कैटेगरी एवरेज से 4% पीछे है, ठीक है, बहुत बड़ा गैप नहीं है। उसके बाद 3 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ आया है। अगर लास्ट 12 मंथ्स की बात करें तो ओके, इसने मिड कैप में 70% पैसा डाल के स्मॉल कैप में 13% डाला है, जिसकी वजह से रिटर्न बूस्ट हो सकते हैं जब मार्केट वापस बुल रन में जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, यहाँ 70 होता है, यहाँ 20 से ऊपर चला जाता है। और यही रीज़न था इस वीडियो में इस फंड को पिक करने का। ओके, 82 यहाँ पे इन्होंने फंड ले रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा फैला भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा डीपली नैरो डाउन भी नहीं किया हुआ। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्मॉल कैप साबित हो सकता है। मैं फिर से कहूँगा कि इसको एज ए एडवाइजरी मत लीजिएगा। हमने सिर्फ एक फंड को सिलेक्ट करना था। एडलवेस बहुत लोगों के पास है, बहुत समय से परफॉर्म कर रहा है, तो एक रिस्क उसके साथ अलाइन हो जाता है कि इतने लॉन्ग रन से जो फंड परफॉर्म कर रहा है उसको सब लेंगे। और आने वाले समय में बुल रन में अगर इसने थोड़ा भी अच्छा किया ना, तो मैं कह रहा हूँ उसमें लोगों की भीड़ लग जाएगी, फिर लमसम रुक सकता है और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, AUM बहुत बड़ा हो जाएगा। ITI अभी किसी की नज़र में भी नहीं है और लोग लेने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कोई नई कंपनी है, ऐसा कुछ। लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई भी कंपनी नई नहीं होती। अगर आपको म्यूचुअल फंड लॉन्च करने हैं तो आपकी कंपनी, जो आपके पास ट्रस्टी होने चाहिए, जो 5 साल से जिनकी कंपनीज प्रॉफिट में होनी चाहिए, फाइनेंस सेक्टर में होनी चाहिए, तो ऐसे ही कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं कर देता। और ऐसे ही कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च करने लग गया तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी आपका पैसा लेके अपनी कंपनी में लगा देगी, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कंपनी लॉस मेकिंग नहीं होती लास्ट 5 ईयर्स से, तब वो म्यूचुअल फंड लॉन्च कर पाते हैं। और भी बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं, तो सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई आपके पैसे लेके नहीं भागने वाला। अगर इस कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अच्छी है। मैं अपने क्लाइंट्स को शायद आगे कंसीडर भी करूं, लेकिन आपको करना है नहीं, ये आपके ऊपर है। मिलते हैं अगले वीडियो में।